के बाहर एक वसीअ व अरीज़ मैदान के बीचों बीच सुरमई रंग का अज़ीमुद्दशान किला था। किसी को किले के अंदर जाने की जुर्रत नहीं होती थी। सबको मालूम था कि किला आसेफ ज़दा है, अगरचे सब जानते थे कि किले की दीवारों के अंदर कोई नहीं रहता। रातों में किले के बड़े बड़े सुनसान कमरों से एक कमज़ोर सहमी हुई आवाज़ सुनाई देती। कभी कभार किले की चिमनियों से आग के शोले निकलते और ये शोले किसी आग के भूत की तस्वीर बनाते, और ये तस्वीरें फ़ज़ा में बुलंद होती हुई स्याह आसमान में गुम हो जातीं। बहुत से दिलेर और मुहिम लोगों ने इस भूत पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुबह के उजाले में किले के सबसे बड़े कमरे में मुर्दा हालत में बैठे मिलते थे। इनकी कुर्सी हमेशा आतिशदान के सामने होती, जिसमें हमेशा आग की बजाय बुझी हुई राख होती। सर्दियों के आगाज़ में एक दिन किले के करीबी कस्बे में एक फेरी वाला आया जो बड़ा हंसमुख था। इसका नाम एस्तबान था और वो बहुत निडर नौजवान था। वो कस्बे के बाज़ार में एक जगह रुककर अपने बर्तन और दूसरी चीज़ें बेच रहा था कि ऐसे में इससे चीज़ें खरीदने वाली ख़वातीन ने किले के मुतल्लिक़ कहानियों का ज़िक्र किया। इन्होंने एस्तबान को बताया कि ऐसी ही रातों में किले की चिमनियों से भूत की शक्ल वाला धुआं और आग के शोले निकलते हैं, और अगर कोई हिम्मत करके किले के नज़दीक जाए तो मातम करती जुलूम की आवाज़ भी सुन सकता है। एस्तबान ने हैरान होकर इनसे पूछा, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन, मुझे एस्तबान बहादुर के नाम से जाना जाता है। मैं किसी इंसान से डरता और न किसी भूत से। मैं सिर्फ खुदा की ज़ात से डरता हूँ। मुझे तो खुशी होगी अगर मैं किले में आज की रात गुजारूँ और इस मज़लूम रूह को दिलासा दे सकूं। ख़वातीन हैरत ज़दा नज़रों से इसे घूरने लगीं। फिर इन्होंने एस्तबान को बताया, क्या तुम जानते हो अगर कोई किले से चिमटे हुए भूत को भगा दे तो किले का मालिक इसे इनाम में 1000 सोने की अशरफियाँ भी देगा। ये बात सुनकर खुशी से एस्तबान की हंसी निकल गई। इसने दिल में तहिया कर लिया कि अगर ये बात सच्ची है तो वो हर सूरत आज रात किले में ही गुजारेगा और किले को इसमें बसने वाले आसेब से छुटकारा दिलवाएगा। एस्तबान खाने का बहुत शौकीन था। इसने ख़वातीन से कहा कि वो अपने शोहरों से कहकर रात गुजारने के लिए इसे लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े लाकर दें, ताकि वो किले में सारी रात आग जला सके। इससे मसाला लगे हुए गोश्त के पार्चे, एक बड़ी सराही में पानी, 12 अंडे और एक तवा लाकर दें। कस्बे के लोगों ने खुशी खुशी इसकी फरमाइश पूरी कर दी। सूरज गुरूब हुआ तो एस्तबान ने ये सारी चीज़ें अपने गधे पर लादीं और इसे हनकाता हुआ किले की तरफ रवाना हुआ। लोग एस्तबान बहादुर को छोड़ने गए, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं। सूरज डूब चुका था और सर्द हवा चीखती हुई आवाज़ें निकाल रही थी। हवा में खुनकी भी थी और बारिश की बूंदें भी। एस्तबान ने गधे को किले के दरवाजे के बागीचे में घास चढ़ने के लिए छोड़ दिया। फिर इसने लकड़ी के टुकड़े और खाने की चीज़ें किले के बड़े कमरे में पहुंचाई। कमरे में अंधेरा था। चमगादड़ों के परों की फड़फड़ाहट इसे कमरे की छत के करीब सुनाई दे रही थी। इसने आतिशदान में लकड़ी के बड़े बड़े सूखे हुए टुकड़े डाले और इन्हें जलाने लगे। सुरख और सुनहरे शोले लपक लपक कर चिमनी में बुलंद होने लगे। एस्तबान बैठ गया और आग की तमाज़त महसूस करने लगा। इसने खुद कलामी करते हुए कहा, आग से सर्दी भी भाग जाती है और खौफ भी नज़दीक नहीं आता। इसने तवा आग पर रखा और एहतियात से गोश्त के पार्चे सेंकने लगा। बहुत सौंधी खुशबू आने लगी। फिर इसने पानी उंडेलने के लिए अभी सराही को उठाया ही था कि चिमनी से वही मरी हुई कमज़ोर आवाज़ आई, ओह मैं मरा, ओह मैं मर गया। एस्तबान ने जल्दी जल्दी पानी का घूंट हलक से नीचे उतारा और फिर सराही करीब ही रख ली। वो बोला, ए मेरे दोस्त, तुमने मेरा इस्तकबाल खुशी से नहीं किया, लेकिन कम अज़ कम ये मेरे गधे की आवाज़ से बहुत अच्छी है, जिसे मुझे हर वक्त सुनना पड़ता है। फिर भी आखिर ये आवाज़ इंसानी है। ये कहकर वो गोश्त के पार्चे तवे पर पलटने लगा। दोबारा आवाज़ आई, ओ मैं मरा, ओ मैं मर गया। एहतसाब ने पके हुए गोश्त के टुकड़े एहतियात से रकाबी में रखे। फिर इसने एक अंडा तोड़कर तवे पर डाल दिया। वो अंडा तल ही रहा था कि आवाज़ दोबारा आई। अब आवाज़ में खपखपाहट और खौफ की झलक थी। कोई बोला, नीचे मुझे संभालना, मैं गिरने वाला हूँ। एहतसाब बोला, ठीक है, लेकिन मेरे तवे पे ना गिरना। तभी धप से कोई चीज़ गिरी। ये इंसानी टांग थी जो चिमनी के बाहर करीब ही पड़ी हुई थी। टांग पजामे में मलफूफ थी। एहतसाब ने एक गोश्त का पार्चा अंडे के साथ खाया और पानी के 2-3 घूंट भरे।
खुनख हवा किले के इर्द गिर्द सीढ़ियाँ बजाती गुजर रही थी और तेज़ बारिश पूरे ज़ोर से खिड़कियों से टकरा रही थी। तभी वही आवाज़ जिसमें बहुत जल्दी थी आई, नीचे ध्यान रखना, मैं गिरने वाला हूँ। फिर एक और धप की आवाज़ के साथ कोई चीज़ चिमनी से नीचे गिरी। एहसबान ने करीब पड़ी हुई चीज़ को देखा और वो दूसरी इंसानी टांग थी, जैसी पहली थी। एहसबान आशीषदान से थोड़ा हटकर लकड़ी के और टुकड़े लाया और इन्हें आग में झोंक दिया। फिर इसने कुछ और गोश्त के कतले और अंडा तवे पर डाला। तभी चिल्लाती हुई आवाज़ गूंजी, मैं गिरने वाला हूँ, मुझे संभालना। एहसबान हंसते हुए बोला, आ जाओ भाई, आ जाओ, लेकिन मेरे अंडे को बचाना। तब धप की आवाज़ आई जो पहली आवाज़ों से कहीं ज़्यादा थी। ये इंसानी जिस्म था जिसने नीली कमीज़ और भूरी जैकेट पहनी हुई थी। तब एहसबान तीसरा अंडा खा रहा था और गोश्त का एक और टुकड़ा। तब फिर दो दफ़ा आवाज़ दोबारा आई और दोनों दफ़ा दो इंसानी बाजू गिरे। अब एक तरफ तो एहसबान मज़ीद गोश्त के टुकड़े सेंक रहा था, तो दूसरी तरफ सोच रहा था कि अब गिरने के लिए सर ही बचा है। मुझे भी इश्तियाक हो रहा है कि मैं इस शख्स का चेहरा देख सकूं। तभी आवाज़ आई, देखो देखो, मैं गिर रहा हूँ। और फिर वही हुआ जिसके बारे में एहसबान सोच रहा था, यानी सर भी चिमनी से फर्श पर आ गिरा। अच्छा भला सर था, स्याह लंबे बाल थे और स्याह आंखें भी, जो थोड़ी खींची और मुर्दा सी लग रही थीं। गोश्त के टुकड़े अभी आधी बाकी थे। भूत के जिस्म के सारे हिस्से एक दूसरे से जुड़ गए। अब वो पूरा इंसान था या भूत। एहसान बोला, शब्बा बखैर, क्या तुम गोश्त का पार्चा और अंडा खाना पसंद करोगे? भूत ने जवाब दिया, नहीं, मुझे अब खुराक की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम किले में आने वाले पहले शख्स हो जिसने मेरे टुकड़े जुड़ते हुए देखे। फिर भी नहीं डरे, वरना दूसरे लोग तो टुकड़े देखकर ही दहशत से मर जाते थे। एहसाबान ने बड़ी संजीदगी से कहा, वो शायद अपने साथ खाना और आग जलाने के लिए लकड़ी लेकर नहीं आए होंगे। ये कहकर वो दोबारा तवे की तरफ मुतवज्जह हुआ तो भूत मिन्नत करते हुए बोला, अगर तुम मेरी मदद कर दो तो तुम मेरी रूह को कैद से आज़ाद करवा सकते हो और मैं पुरसकून हो सकता हूँ। यहाँ सहन में एक बरगद का दरख्त है जिसकी जड़ में 3 थैले दफन हैं। एक थैले में तांबे के सिक्के भरे हैं, दूसरे में चांदी के सिक्के और तीसरे में सोने के सिक्के हैं। ये मैंने ज़िंदगी में दूसरे साथियों के साथ मिलकर लूटे थे। मैं इन्हें छुपाने के लिए किले में लेकर आया था, लेकिन जब मैं इन्हें दबा चुका तो मेरे साथियों ने मुझे पकड़ लिया और कत्ल करके मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन वो सिक्के नहीं ढूंढ सके। अब मेरे साथ आओ और इन्हें खोद कर निकालो। तांबे के सिक्के कस्बे की इबादतगाह को दे दो, चांदी के सिक्के गरीबों में बांट दो और सोने के सिक्के तुम रख लो। मुमकिन है इस तरह मेरे गुनों की तलाफी हो जाए। यह समान सैन में भूत के साथ किया। गधे की नज़र भूत पर पड़ी तो वो रेंग रेंग कर हलकान हो गया। बरगद के करीब भूत ने कहा, खोदो। एस्तवान ने बोला, तुम खोदो। लिहाजा भूत काम में जुट गया। कुछ ही देर में तीनों थैले बरामद हो गए। भूत बोला, वादा करो तुम मेरे कहने पर अमल करोगे। एस्तवान ने वादा कर लिया। भूत बोला, ये मेरे जिस्म के साथ लिपटे हुए कपड़े अलहदा कर दो। एस्तवान ने जैसे ही ऐसा किया, भूत नज़रों से ओझल हो गया। इसके कपड़े फर्श पर यूं पड़े थे जैसे वो खुद उतार कर गया हो। एहसबान सिक्कों को भी बड़े कमरे में ले आया और एक और अंडा तलकर खाया और फिर घोड़े भेजकर सो गया। अगली सुबह कस्बे के लोग इसकी लाश उठाने किले में आए, लेकिन इन्होंने देखा वो तो खुशबाश बैठा अंडे तल रहा है। वो हकलाते हुए बोले, तुम जिंदा हो? एहसबान ने जवाब दिया, क्यों नहीं भाई, आपके अंडे और गोश्त ने रात भर मेरा बड़ा साथ दिया है। अब मैं ज़रा किले के मालिक से मिलकर अपनी 1000 अशर्फियाँ हासिल करता हूँ। किले का भूत हमेशा के लिए चला गया है। तुम इसके कपड़े सबूत के तौर पर सहन में देख सकते हो। लोग अभी हैरत से इसका मुंह ही तक रहे थे कि इसने तीनों थैले गधे पर लादे और वहाँ से रवाना हो गया। फिर इसने अशर्फियाँ हासिल की। फिर वो कस्बे में लौटा और इबादत गाह के मुतसम को तांबे के सिक्के दिए। फिर गरीबों में चांदी के सिक्के बांटे और सोने के सिक्के और अशरफी से कस्बे के बच्चों को निडर और बाशऊर बनाने के लिए एक स्कूल कायम कर